हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन अ न्यू लेक्चर ऑफ गणित मंजरी। ये क्लास 9th का न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और गणित मंजरी बुक का नाम है आपके। हम लोगों का चैप्टर 1 चल रहा था जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कर रहे थे। ये लेक्चर 2 है। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखे हैं, आप उन्हें जरूर देखेंगे। ये एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में भी हमें फिर से उसी फोटो को दोबारा रिपीट करने को कहा गया है। इस पिक्स से आप पहले से ही वाकिफ हैं। पिछली बार इतना आधा पिक्स था, इस बार इसमें थोड़ा और ऐड किया गया है। आगे आने वाले पार्ट में और भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट में बाथरूम वाला एरिया बेडरूम से अटैच किया गया है, ठीक है। बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह वैसे ही हैं, थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे कह रहा ऑन अ ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चूंकि ये ग्राफ शीट नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है ये वाला इस साइड से, और इस साइड से ऊपर की तरफ जो हमारा ये वाई एक्सिस है। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है और ये नीचे वाला लाइन एक्स एक्सिस है, ठीक है। ओरिजिन ओ, ये रहा ओरिजिन जिसे ओ कह रहे हैं। मार्क -70 टू 13 0, तो यहाँ पे -6 है, इसके इस साइड -70 होगा। और यहाँ पे 12 लिखा हुआ, चूंकि आगे स्पेस नहीं था तो मैंने 12 तक ही छोड़ दिया है, आगे 13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं थी हमें ज़्यादा। द एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to -15 एंड टू 0 to 12। एक्स एक्सिस जो होना चाहिए 0 से -15 तक, इस साइड -15 तक लिखना था और इस साइड 13 तक लिखना था। यूज 1 cm इक्वल टू 1 यूनिट, आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान सकते हैं। यूजिंग द फिगर, इस फिगर का यूज करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने, ठीक है। ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन हमें इतना नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए जिसकी जरूरत चाहिए वो हम बता देंगे। प्लेस पियान्स रेक्टेंगल स्टडी टेबल, आपको एक स्टडी टेबल इनके रूम में लगाना है, ठीक है। विद 3 of its feet at 8 9 11 9 11 7। आपको 3 दे रखा है, 8 9 11 9 और 11 7। देखते हैं, तो देखिए ध्यान से, ये हमारा ये है डायग्राम है। इसमें 8 9 कहाँ पर होगा देखते हैं। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 9। देखिए x की वैल्यू 8 यहाँ पर है और यहाँ से 9 सेंटीमीटर जब ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू 9 मिल जाएगी हमें। तो हम यहाँ से 9 सेंटीमीटर ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं 9 सेंटीमीटर ऊपर जाने पर यहाँ पे आ रहे हैं ये 9 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया क्या चीज, 8 9, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 9, ये हो गया। दूसरा 11 9, x का वैल्यू 11 और y की वैल्यू 9। x का वैल्यू 11 यहाँ पर है बच्चे, और इसमें 9 सेंटीमीटर जब ऊपर जाएंगे तो ये हो जाए 11 9, यहाँ पे आ गया, ये हो गया 11 और 9, ठीक है। उम्मीद करते हैं सही समझ में आ गया। 11 7, x का वैल्यू 11, y का वैल्यू 7, तो 11 पर ही 7 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे तो 7 सेंटीमीटर बच्चे यहाँ पे आ जाता है। तो ये हो गया हमारे स्टडी टेबल का कुछ डायमेंशन। लेकिन जरा सोचो, क्या स्टडी टेबल ट्रायंगुलर शेप में होगा? बिल्कुल नहीं, ये हमारा 11 7, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखेंगे वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल। तो देखिए चौथा फुट कहाँ पर होगा भाई, इसके इधर, और ऐसा लेंगे हम सीधा। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पे थोड़ा सा नीचे लाइन बनाते हैं ऐसा, और यहाँ से यहाँ ऐसा ज्वाइन करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टडी टेबल। स्टडी टेबल का ये वाला पॉइंट कहाँ पर होगा चेक करते हैं। ये देखते हैं नीचे, तो नीचे 8 है, और इस साइड देखते हैं तो इस साइड में देखेंगे, इस साइड में 7 है, ये हो जाए 8 7। तो आपसे यही पूछ रहा था, पूछा वेयर विल बी द 4th क्वाड्रेंट ऑफ द फुट ऑफ द टेबल। तो आप यहाँ लिख देंगे 4th क्वाड्रेंट कितना आएगा, फुट कितना आएगा, 8 7 आएगा। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 7। इज दिस गुड स्पॉट फॉर टेबल। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, क्या ये इसके लिए सही जगह है? यहाँ पे बेडरूम है, ये टेबल ठीक है लगभग, यस, तो लिख सकते हैं यस इट इज गुड स्पॉट।
यस। उसके बाद यहाँ लिख दिया हमने यस। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट हाइट ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे हमको विड्थ पता करना, लेंथ पता करना। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि हम कह सकते 8-9 से 8-7 तक विड्थ जो है, देखिए ध्यान से, विड्थ जो है 8-9 से 8-7 तक। तो देखिए सेम सेम 8-8 हटा दीजिए, 9 - 7 कर लेंगे, 2 यूनिट। और लेंथ की बात करते हैं, अगर लेंथ देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको देखिए 8-7 से 11-7, 8-7 से 11-7, यहाँ हम लिखेंगे 8-7 to 11-7। इसमें 7-7 एक जैसे हटा देंगे, 11 - 8 यानी कि 3 यूनिट हो गया। तो हम इस तरह से लेंथ भी पता कर रहे हैं और ब्रेथ भी पता कर ली। लेकिन आपसे पूछ रहा क्या आप इसमें हाइट बता सकते हैं, तो हमें ये तो मालूम ही नहीं कि ये कितने हाइट का है। तो हम कहेंगे आई कांट आई कांट मेक आउट हाइट। तो हमने इसमें हाइट का मेंशन नहीं किया, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ का मेंशन कर दिया। उम्मीद करते इस क्वेश्चन का आंसर आपको तीसरे वाले का समझ में आया होगा। चलिए थर्ड का आंसर भी नोट कर लें, फर्स्ट का भी नोट कर लें और सेकंड का भी पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1, बाथरूम डोर B1 पे उस पर एक लॉक लगा, मान लीजिए उधर से उसकी तरफ से ओपन हो जाएगा, एंड ओपन इनटू द बेडरूम, और ये बेडरूम की तरफ खुलता है, विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, कह रहा है कि क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो बताइए, क्या डोर को और ज़्यादा वाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से वो फिगर देखना होगा। चलिए उस फिगर को देखते हैं। ये रहा हमारा फिगर, ये है हमारा B1 और ये है पूरा गेट यहाँ से यहाँ तक। ये जो गेट है, ये जो गेट है, कल के क्लास में हमने बताया था 1 to 2.5 यूनिट का, ये गेट 2.5 यूनिट का, ठीक है। और यहां से वार्डरोब जो है देखिए कितना दूर है, 3 यूनिट दूर है। वार्डरोब यहां से देखिए 1 2 3, ये जो वार्डरोब है यहाँ पे 3 यूनिट दूर है, ठीक है। तो आपसे सवाल यही किया, जब यहां से ऐसा गेट ओपन होगा, इस साइड को आएगा, तो क्या ये वार्डरोब से टकराएगा। तो बिल्कुल नहीं टकराएगा, क्योंकि ये 2.5 यूनिट का, ये 3 यूनिट का, इसलिए वार्डरोब से नहीं टकराएगा। दूसरा सवाल पूछा क्या ये इसका विड्थ आप चेंज कर सकते, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते क्या। तो हाँ, थोड़ा बहुत हम विड्थ इसका चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ आपसे, आर देयर एनी विल हिट द वार्डरोब, इट विल नॉट, it will not hit the wardrobe। अब आपसे कहा आर देयर एनी चेंज, यस आई कैन चेंज द width of 10 to 20 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर तक इसका विड्थ हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा मान रहे हैं कि वन यूनिट जो दे रखा है वो लगभग मान के चलें अब 1 फीट के आसपास दे रखा है ना। तो हम लगभग 10-20 सेंटीमीटर तक इसके चेंज कर सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं। या फिर सिर्फ इतना भी लिख दें, यस आई कैन चेंज द विड्थ ऑफ व्हाट, ये विड्थ ऑफ डोर बाय स्लाइटली इंक्रीज इन विड्थ, स्लाइटली इंक्रीमेंट, इंक्रीज का मैंने साइन लगा दिया। तो या तो ऑफ के बाद यहां से लेकर के यहां तक लिख लें सेंटीमीटर तक, है ना, या फिर इसको हटा करके ये भी आप लिख सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है।
चलिए उसके बाद क्वेश्चन 3 देखते हैं। लुक एट द रियांस बाथरूम, रियांस के बाथरूम को देखना है, ठीक है। व्हाट आर द कॉर्नर्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स ओ एफ आर पी, तो आपसे ओ के बारे में पूछ रहा है, ओ के बारे में पूछ रहा है, एफ के बारे में पूछ रहा है, आर के बारे में पूछ रहा है और पी के बारे। ओ तो बच्चे ओरिजिन है, 0 0 होगा। एफ आर पी और चेक करना, चलिए देखते हैं, फिर से फिगर पे आ जाते हैं। एफ देखिए बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 होगा और वाई का वैल्यू 9 होगा, क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर है। तो एफ हो गया 0 9। आर यहाँ पर है, आर के लिए देखेंगे एक्स की वैल्यू सबसे नीचे -6 है और y का वैल्यू इस साइड में 9 है, तो -6 और 9 हो जाएगा, ठीक है। और p का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे x एक्सिस पे है तो ये -6 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। f 0 9 p -6 0, f 0 9 p -6 0 और ये था हमारा -6 9। आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू यहाँ लिखा था मैंने, आर जो है -6 9। उम्मीद करते हैं ये आपने सभी कोऑर्डिनेट्स इसके बता दिए, क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट के सभी कोऑर्डिनेट्स आपने बता दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या, व्हाट इज द शेप ऑफ शार्डिंग एरिया SHWR, कह रहे SHWR का शेप कैसा है, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर, आपको S का बताना है, H का बताना है, W का बताना है और R का। इनमें से एक R का तो मालूम है आपको, है ना, -6 9, ठीक है। चेक करते हैं SHW का एरिया। S देखेंगे यहाँ पर है, H यहाँ पर है और W यहाँ पर, ये सब आपके बुक में फिगर मिल जाएगा। तो ये चेक करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू देखेंगे -6 है, S पे x की वैल्यू -6 है और यहाँ पर देखेंगे +6 है, y की वैल्यू +6, s की वैल्यू -6 +6। h के लिए देखते हैं, h के नीचे देखेंगे यहाँ पर 3 लिखा हुआ, -3 और ये लिखा हुआ 6 3 6 और यहाँ w है, w के लिए देखेंगे नीचे 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 -2 लिखा हुआ, ठीक है, और ये 9। तो s हो गया -6 6 -3 6, s के बारे में -6 6, h के बारे में -3 6, SH हो गया, देखते हैं फिर से, S हो गया, H हो गया, W हो गया -2 9, W हो गया -2 9। आपसे पूछा इसका शेप कैसा था, तो शेप है ट्रेपीजियम के जैसा, शेप कैसा है इसका, ट्रेपीजियम के जैसा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क ऑफ a 3 feet into 2 feet space for wash basin, कह रहा वॉश बेसिन के लिए 3 feet into 2 feet का एक स्पेस लगाना है एंड 2 feet into 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज शेप्स, तो पहले वॉश बेसिन देखना है 3 feet और 2 feet का, तो चलिए देखते हैं। ये रहा वॉश बेसिन, थ्री फीट और 2 feet होना चाहिए, बुक में यहीं पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और लेकिन ये तो 3 feet है नहीं, बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 3 feet नहीं है, 3 feet into 2 feet का वॉश बेसिन कह रहा था। हम एक काम करते हैं, इस वॉश बेसिन वाले एरिया को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 2 feet यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, 2 feet यहाँ से, और यहाँ पर 3 feet का करना है हमको, तो 3 feet के लिए 3 सेंटीमीटर ऊपर जा नहीं सकते, तो यहाँ तक ही ले लेते हैं। लेकिन बुक में यहीं तक दिया, तो हम यहीं तक रख लेते हैं, ठीक है। ऐसा मान लेंगे कि ये सेंटीमीटर जो है वो वॉश बेसिन के लिए, ऐसा वाला बुक ने यहीं तक दिया हुआ। तो ये देखो, ये 0 और 1 के बीच में है,
ये वाला पॉइंट 0 और 1 के बीच में। इस कोऑर्डिनेट को मान लेंगे हम -5 और 0.5। इस कोऑर्डिनेट को मान लेंगे -5 और ये कहाँ पे, लगभग 2 के आसपास। ये पॉइंट लगभग 2 के सामने, -5 और 2। इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, -6 और 2, -6 और 2। इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, -6 और 0.5। तो सबसे पहले इसी का सारा कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। -6 और 0.5 किसका है, ये देखिए वॉश बेसिन का। -6 और 0.5। उसके बाद क्या था, -5 0.5, ठीक है। उसके बाद -6 और 2 था, -5 और 2 था, -6 और 2 और -5 और 2। ये तो वॉश बेसिन के बारे में हो गया। उसके बाद आपको एक और नाम दे रखा है इसमें, कौन सा, टॉयलेट। तो टॉयलेट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या काम करवाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया बनाया गया है, यहाँ पे ये टॉयलेट का एरिया बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये टॉयलेट का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे y की वैल्यू 3 है और x का वैल्यू 4 है, -4 3। यहाँ पे x का वैल्यू -4 है और y की वैल्यू कितनी है, 4 और 5 के बीच में है, तो हम लिख देंगे 4.5, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू -6 है और y का वैल्यू 4 और 5 के बीच में, तो 4.5 लिख लेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू -6 है और y का वैल्यू 3, तो हम इसके लिए लिखेंगे -6 3 -4 3 -6 3 -4 3, और दूसरा दोनों था 4 4.5 -4 4.5 और -6 4.5। तो ये 4 इसके कोऑर्डिनेट्स थे जो हमने कर दिए, ठीक है। हाँ, ये बहुत ही गंदा क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ये साफ साफ फिगर बना हुआ आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। और आपको अगर बनाने के लिए कहेगा तो आपको इंडिकेट कर दे कि आपको ऐसे ऐसे काम करने, ठीक है। वैसे ये दोनों के दोनों फिगर बुक में एज इट इज जैसे बने थे वैसे मैंने बना दिए थे। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है अदर रूम्स इन हाउस। तो रूम में कुछ और भी, हाउस में कुछ और रूम भी बनाने, कह रहे 18 फीट इंटू 15 फीट के हिसाब से बनाना, ठीक है। 18 फीट इंटू 15 फीट, जो कि लेंथ दिया हुआ है ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉइंट P टू A। तो आप पिछले फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर देखो बच्चे P लिखा हुआ है और यहाँ पर A लिखा हुआ है, तो P से A तक एक्सटेंड करना है आपको, ठीक है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये A लिखा हुआ है यहाँ पे, लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे A लिखा हुआ है, A पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो P से A तक एक्सटेंड करना, तो हमने यहाँ पर ले लिया, देखिए यहाँ पे ये रहा P पॉइंट, P पे -6 है और A पर देखेंगे 12 है, और वहाँ पर यहाँ पे ओरिजिन है। ये y एक्सिस हो गया नीचे वाला, और ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ है। ये सभी माइनस वाले, -1 है, -2 है, -3 है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ, देखिए स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो डाइनिंग रूम तो हमने यहाँ बना दिया, लेकिन इसके कॉर्नर बनाने, ये हो गया P, तो P का कॉर्नर क्या हो जाएगा, -x का वैल्यू -6 और y का वैल्यू 0। यहाँ पे A है, A का कॉर्नर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 0। अब ये नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू -15 है, यानी कि इस कॉर्नर पे ये जो पॉइंट है इसका नाम कुछ रख लेते हैं, m रख लेते हैं। m का वैल्यू हो जाए, x का वैल्यू 12 और y की वैल्यू -15 हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट वाला इस साइड में कॉर्नर है, तो यहाँ पे
n रख लेते हैं नाम, n की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ -6 हो गया और y का वैल्यू अब भी यहाँ से देखने पे -15 लग रहा है। तो 4 कॉर्नर्स ऑफ द रूम लिखना था हमें फर्स्ट पार्ट का, नीचे लिख लेते हैं 4 कॉर्नर्स ऑफ डाइनिंग रूम, 4 कॉर्नर्स ऑफ डाइनिंग रूम। तो पहला था -6 0, दूसरा था 12 0, तीसरा 12 -15 और चौथा -6 -15। ये चारों हमने आपको दिखा दिए। अब उसके बाद तीसरा सेकंड पार्ट कह रहा है और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet into 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम, राइट इट्स कोऑर्डिनेट्स। कह रहा है इसके बीच में ना एक आपको डाइनिंग टेबल रखना है। तो डाइनिंग टेबल हमने यहाँ पर रख रखा है, इसमें देखेंगे यहाँ पे ओरिजिन है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और y का वैल्यू -6 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये ऊपर में 5 है लिखा हुआ और यहाँ पे -6। यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर 5 है लिखा हुआ और यहाँ पे -9 है लिखा हुआ और यहाँ पे x का वैल्यू देखेंगे 0 ओरिजिन पे है और y की वैल्यू -9 है। तो ये था हमारा डाइनिंग टेबल जिसके हमने चारों तरफ सामान रख रखे, मतलब पूरे डाइनिंग रूम के अंदर ये रखा हुआ। उम्मीद करते हैं ये डाइनिंग टेबल वाला मसला भी समझ में आया होगा। आपसे इसके भी कोऑर्डिनेट्स कह रहे हैं लिखने के लिए, तो हमने कोऑर्डिनेट्स बता दिए सबके। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसकी फिगर बनाने के लिए यहाँ से ऐसा है, देख लीजिए, ओके ओके, और कंटिन्यू करते हुए नीचे की तरफ फिगर है ऐसा। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज, चूंकि वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है तो मैं एक छोटा सा आसान सा टॉपिक समझा देता हूँ जिसपे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे वर्क करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आपको किसी 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसके तहत हम आपको समझाएंगे। पेज नंबर 9 पर थिंक एंड रिफ्लेक्ट नाम का एक टॉपिक लिखा, उसी के तहत। तो देखते हैं, हमने यहाँ पर देखिए एक प्लस बना रखा है पहले से ही जिससे कि टाइम बचत हो। हमें खोजना है a का वैल्यू 34, A34, देखिए यहाँ लिखा हुआ A34। यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए x का वैल्यू 3 यहाँ पे है और y का वैल्यू 4 ऊपर की तरफ। y की वैल्यू 4 ऊपर की तरफ, 4 यूनिट ऊपर जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ गया A34, ये हो गया A34, ठीक है। उसके बाद क्या D71 खोजना है। तो x का वैल्यू 7 यहाँ पे, ठीक है। x पहले हमेशा x का वैल्यू खोजते हैं, इसके ऊपर 1 यूनिट जाना है, इसके ऊपर 1 यूनिट, तो हम यहाँ पे आ गए। इसका नाम है D पॉइंट का नाम है कितना 71। हमने A और D खोज दिया। अब क्या डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग x एक्सिस एंड y, तो पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, AD को ज्वाइन कर लेते हैं। अब मुझे इसके बीच का डिस्टेंस पता करना है, हमें A से D तक का डिस्टेंस पता करना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ये A ने कितना x एक्सिस पे कवर डिस्टेंस किया था। x एक्सिस पे देखिए 3 पर था और अब ये x पे कहाँ पे आ गया, 7 पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा लाइन बना लेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, वो भी स्ट्रेट ऐसा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस x का नाम है। और एक वर्टिकल लाइन भी बनाएंगे ऐसा। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन करके तैयार हो गया, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल जो है देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 6 है। तो 3 से 7 तक कितना डिस्टेंस होगा, 1 2 3 4, ये 4 यूनिट हो गया। ये डिस्टेंस 4 यूनिट हो गया, 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब ऐसे ये वाला डिस्टेंस, ये इसके सामने देखेंगे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसके सामने 1 लिखा हुआ है ये, और इसके सामने 4 लिखा हुआ है 4। तो यहाँ से 1 2 3, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप समझेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट में व्हाट डिस्टेंस हैड कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना दूर गया, यहां पर देखिए
एक्स एक्सिस में यहाँ से चल करके यहाँ तक गए, इतना दूर गया, ये 4 सेंटीमीटर, 4 यूनिट। फिर उसके बाद अबाउट व्हाट डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में यहाँ से चल करके यहाँ तक आया है, ठीक है, इतना नीचे आया, तो अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, ये 3 यूनिट आ गया। अब आपसे कैन दिस डिस्टेंस हेल्प यू टू फाइंड द डिस्टेंस एडी, यस, तो हम सेकेंड पार्ट का आंसर यहां कर लेते हैं। ये देखिए एक राइट ट्रायंगल है यहाँ पे, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा और यहां से ऐसा, ये राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर निकालते हैं इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि हम निकाल लेंगे एडी का स्क्वायर, कितना होगा, ये 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी AD इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 16 √25 यानी कि 5 यूनिट। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा था कैन दिस डिस्टेंस हेल्प यू टू फाइंड द डिस्टेंस AD, तो हम लिखेंगे यस, दिस डिस्टेंस हेल्प मी टू फाइंड डिस्टेंस AD। ठीक है, अब ये तो हमने पूरा सॉल्व करके पूरा लिखा, लेकिन बार बार इतना थोड़ी ना हम फिगर बनाते रहेंगे। आपके लिए याद रखना होगा, अगर 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक है x1 y1 और एक दिया हुआ है x2 y2, ये मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है, तो आपसे a से b तक का डिस्टेंस जब भी निकालना होगा रूट अंडर करेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर करेंगे, दोनों x का माइनस कर लेंगे और दोनों y का माइनस कर लेंगे, उसी का स्क्वायर निकाल लेंगे, यही हमारा फॉर्मूला रहेगा। आप चाहें तो x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, दूसरे से पहले को माइनस करेंगे, y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं, दूसरे से पहले को माइनस करेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, डिफरेंस इन x में कितने का डिफरेंस है उसे, और डिफरेंस इन y, डिफरेंस इन y में कितने का डिफरेंस उसे, उन दोनों को निकाल के डिफरेंस प्लस कर लेंगे। तो ये हमारा तरीका रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो फाइनल एक्सरसाइज है, जो भी वो होगा वो सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इसी तरह से निकालेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, उम्मीद करते हैं आप जरूर कर देंगे। थैंक यू।